ये दुनिया का महंगा तरीन और सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना इनकी सिक्योरिटी के लिए एक वो डरावना ख्वाब होता है जिसको हर आए दिन हकीकत में बदलना होता है। यूएसए के प्रेसिडेंट वैसे तो अपने पर्सनल एयरक्राफ्ट में सफर करते हैं, लेकिन अगर सफर सिर्फ 20 मिनट का हो तो तब यूज किया जाता है द प्रेसिडेंशियल मोटरकेड। इस प्रोटोकॉल में एक दो नहीं बल्कि पूरी 50 गाड़ियां एक पाथ पर चलती हैं और 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं जो यूएसए के प्रेसिडेंट के सामने लोहे की दीवार की तरह उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इस प्रोटोकॉल का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट को हर मुमकिन तरीके से जिंदा रखा जाए, क्योंकि हिस्ट्री में हमने यही देखा कि यूएसए के 4 में से 2 प्रेसिडेंट्स जॉन एफ कैनेडी और प्रेसिडेंट गारफील्ड जो कि ट्रैवल करते हुए मारे गए। इन सब के बाद यूएसए ने प्रेसिडेंट की ट्रैवलिंग को बहुत ही ज्यादा हाई अलर्ट कर दिया है। प्रेसिडेंट जिस लिमोजीन में ट्रैवल करते हैं उसको द बीस्ट कहा जाता है और इसको कैडिलैक 1 का भी नाम दिया गया है, जो कि एक फुली बुलेट प्रूफ होती है और इसकी प्राइस $1.5 मिलियन है और इसका वजन 20,000 पाउंड यानी पूरे 9 टन का होता है। ये वजन इतना ही है जितना कि एक अफ्रीकन हाथी का होता है। इस पूरे मोटरकेड के सीक्रेट सर्विस एजेंट इस प्रोटोकॉल में सर्व करने के लिए 5 मंथ का कोर्स लाजमी करते हैं, जिसको प्रोटेक्टिव ड्राइविंग कोर्स कहा जाता है। और सिर्फ सेफ ड्राइविंग ही नहीं, इनको ड्रिफ्टिंग और गाड़ी चलाने की हर कला सिखाई जाती है। और जिस एजेंट को प्रेसिडेंट की लेमो चलाने का टास्क दिया जाता है उसको उससे भी ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। इसके दरवाजे 8 इंच मोटे होते हैं, इसके शीशे 5 इंच मोटे और बुलेट प्रूफ होते हैं और ये लेमो इन तमाम फीचर्स के अलावा बॉम्ब प्रूफ भी होती है। प्रेसिडेंट पर किसी भी किस्म का बायोलॉजिकल अटैक भी ना हो, इसलिए इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद होते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि ये लेमो चलता फिरता वॉर टैंक कहा जाता है, क्योंकि इसमें रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन ऑप्टिक्स, टीयर गैस कैनन और पंप एक्शन शॉटगन्स भी लगे होते हैं। प्रेसिडेंट पर हमले की सूरत में ब्लड के लिए 2 बॉटल्स के अलावा 2 लोग भी साथ रखे जाते हैं जिनका ब्लड प्रेसिडेंट के ब्लड से मैच करता हो। बट जैसा कि हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक लिमोजीन इस प्रोटोकॉल में नहीं होती, बल्कि पूरी 50 गाड़ियां इस काम को अंजाम देती हैं और हर कार का अपना अलग अलग रोल होता है। इस पूरे प्रोटोकॉल में प्लानिंग से हटकर अगर एक भी मूवमेंट होती है तो उसको इस प्रोटोकॉल की तरफ से रेड अलर्ट समझा जाता है। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द अनफोल्डर। दोस्तों, प्रेसिडेंट को ट्रैवल करवाने के लिए ये सिर्फ एक लिमोजीन नहीं बल्कि 2 लिमोजीन अलग अलग एंगल्स में चलती हैं, जिनके नंबर प्लेट्स का नंबर तक सेम होता है, जिससे अटैक करने वाले को ये मालूम ना हो कि प्रेसिडेंट किस लिमोजीन में बैठे हैं। और इन 2 लिमोजीन के साथ 4 बख्तरबंद गाड़ियों को मिला के कहा जाता है द सिक्योर पैकेज। सिक्योर पैकेज की ये 4 बख्तरबंद गाड़ियां हमले को नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती हैं। इस पैकेज में सबसे आगे वाली बख्तरबंद को यूएसए सीक्रेट सर्विस काउंटर मेजर सब अर्बन कहा जाता है। ये बख्तरबंद किसी भी बॉम्ब के सिग्नल को जैम करने में पूरी सलाहियत रखती है। इसमें 2 बड़े बड़े दूर दूर की रेंज के एंटीनाज लगे होते हैं जो अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी से किसी भी बॉम्ब की एक्टिवेशन सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स लगे होते हैं जो किसी भी हमले को वक्त से पहले ही डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अगर कोई भी एंटी टैंक मिसाइल इसकी तरफ आएगा तो ये उसे रेंज में आते ही डिटेक्ट करके एक्शन लेने की सलाहियत रखती है। ये बख्तरबंद टीयर गैस भी रिलीज करती हैं ताकि इन पर कोई ग्रेनेड या मिसाइल का हमला ना कर पाए। अगर करने की कोशिश भी हो तो इस फॉग से वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो सीक्रेट रखे जाते हैं। प्रेसिडेंट की लेमो के पीछे 3 एसयूवी बख्तरबंद की बात की जाए तो इनमें 2 की विंडोज हमेशा ओपन रहती हैं और 1 की खुली रहती है। इन दोनों एसयूवी में से एक को कहा जाता है कैट कार और दूसरी को कहा जाता है हाफ बैक। अगर प्रेसिडेंट डेंजर में हो तो ये कैट कार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रेसिडेंट की गाड़ी को डिफेंड करे, और जिस हाफ बैक की बख्तरबंद की विंडोज ओपन होती हैं उनका काम होता है कि वो खतरे को देखते हुए उन पर ओपन फायर कर दें। जिस बख्तरबंद की विंडोज बंद होती हैं उसको कहा जाता है कंट्रोल कार। इस बख्तरबंद में स्टाफ को लाया जाता है जैसे कि प्रेसिडेंट के डॉक्टर्स और मिलिट्री के कुछ ऑफिशियल्स। इस पूरे प्रोटोकॉल के पैकेज में सबसे आगे नजर आने वाली गाड़ी को कहा जाता है रूट कार और उसके पीछे आती है पायलट कार।
उसके बाद आती है लीड कार, मगर लीड कार के आगे जो बाइक्स आप देख रहे हैं इनको कहा जाता है स्वीपर्स। रूट कार और पायलट कार सबसे आगे चलते हुए रोड अच्छी तरह स्कैन करते हैं। अगर सब क्लियर हो तो वो सिग्नल भेजते हैं लीड कार को, जो पूरे प्रेसिडेंट की सिक्योर पैकेज को लीड कर रही होती है। मोटर बाइक्स का काम प्रेसिडेंट के इस प्रोटोकॉल के रास्ते को क्लियर करना होता है ताकि कोई भी अननोन पर्सन प्रेसिडेंट के रास्ते में ना आए। इन मोटर बाइकर्स की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी किस्म के शक में मोटरकेड तक सिग्नल पहुंचाते रहें, क्योंकि इसकी एग्जांपल हमें 2009 में मिलती है कि जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन फिलीपींस के विजिट पर थे। ट्रैवलिंग के दौरान मोटरकेड के एजेंट्स को एक कोड भेजा गया, ब्रिज मैरिज। ये सीक्रेट कोड था जिसमें मैरिज का मतलब था असैसिनेशन, मतलब मौत। ये सिग्नल मिलते ही बिल क्लिंटन के प्रोटोकॉल का रास्ता बदल दिया गया, क्योंकि उस ब्रिज पर उसामा बिन लादेन की तरफ से बॉम्ब प्लांट किया गया था और इस फास्ट एक्शन की वजह से प्रेसिडेंट की कीमती जान बचा ली गई। सिक्योर पैकेज के पीछे की गाड़ी को कहा जाता है आईडी कार, जिसमें सीक्रेट एजेंट्स के कुछ लोग होते हैं। एक रोड रनर जो कि एक पूरा मोबाइल कम्युनिकेशन सेंटर होता है, और इसके पीछे एक ट्रक लाया जाता है जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन से बचाने वाला सामान रखा जाता है। उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में।